रजा हारून साहब, पोटेंशियल नजर आता है आपको ये आजकल एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस, मौलाना फजलुर रहमान भी अब उनके साथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं, रमजान के बाद कोई बड़ी कैंपेन? मैं दो बातें करूंगा सिर्फ क्विकली। मुझे पोटेंशियल नजर आता है मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब में। वो ऐसा बंदा है, एक से एज ग्रुप में है कि वो मुल्क को 25 साल अपने साथ आगे लेके जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि ग्रैंड अलायंस जब बनेगा जब देखेंगे, अभी तो वो सिर्फ दो तरफा खाने हुए हैं। खाने के बाद तीसरी बात, क्विक करनी है जल्दी, शाहिद भाई के लिए कर रहा हूँ। तीसरी बात ये कि इन्होंने ये सोच रखा है कि लीडर को जेल से नहीं रिहा कराना, इसलिए रमजान के बाद करेंगे, रोजे वो जेल में रखे, ईद वो जेल में करे। यार ऐसी पार्टी मैंने बहुत कम देखी है यार। ये इनकी ख्वाहिश है कि वो रमजान जेल में गुजारे और ईद जेल में करे। भाई लीडरशिप से सवाल करो शायद भाई, अपने आप लोग को घुमा रहे हैं वो लोग। सही, मैं ठीक कह रहे हैं। रजा हारून साहब, बिलावल ने जाहिर है कि जहां पर खान साहब के हवाले से गुफ्तगू की म्यूनिख में, उन्होंने पॉइंट आउट ये भी किया कि AI समिट में हम कहाँ थे, मौजूदा हुकूमत से जाहिर सवाल था। बिलावल ने इंटरनेट के मामले पर लगभग वही बात किया जो शायद हर पाकिस्तानी नौजवान का सवाल है, वो उनकी गुफ्तगू में रेजोनेट कर रही है। वो हुकूमत को कह रहे हैं ये कौन सी शार्क है जो आकर सिर्फ हमारा केबल काट लेती है, इंटरनेट पर पाबंदियां, ऐप्स पर बंदिश, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मुझे ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून जो आपकी वोटों पे खड़ी हुई हुकूमत है, वो आपकी इन गुफ्तगू के ऊपर कान नहीं धर रही, आपकी बात क्यों नहीं सुन रही? कहते रहना हमारा फर्ज है और समझाते रहना। जाहिर है कि हम कोलिशन में नहीं है लेकिन इत्यादि तो हैं, तो जो बातें उनको बताई जा सकती हैं बेहतरी के लिए, जैसे आपने कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, ये इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होती है। तो AI इज द वे फॉरवर्ड ना, दुनिया के लिए वे फॉरवर्ड है, यहाँ हमें जाना चाहिए था। मुझे नहीं पता इनविटेशन थी नहीं थी, ये सब एक सरकारी बात है। नासिर भाई को बेहतर पता होगा, वजीर वज़रा बेहतर बता सकते हैं, उनसे सवाल हो सकता है। लेकिन बहरहाल इस तरह की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना, आप दुनिया की टेक्नोलॉजी देखते हैं, आगे के मामला देखते हैं, वो होना चाहिए, जरूरी बात है। देखे ना, इसीलिए पिछले आपने देखा कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब इसाक डार साहब को साथ लेकर एक हाई पावर डेलीगेशन चाइना गया। तो ताल्लुकात किसने खराब किए थे? उनको मेंट करने गए। फिर उसके बाद टर्की के साथ ताल्लुकात किसने खराब किए? मलेशिया। टर्की के साथ तो खराब नहीं हुआ, टर्की के साथ भी खराब हुआ। सर मैं बता रहा हूँ, बताता हूँ, आ रहा हूँ वहीं। मलेशिया के वजीर आजम आए, टर्की के प्रेसिडेंट आए, अजरबैजान से आए, आपके सऊदी अरब से पूरा हाई पावर डेलीगेशन आया, सिर्फ इकोनॉमी बात करने, बिजनेस कम्युनिटी का था। उनको लीड किया उनके हाईएस्ट फोरम ने। कहाँ खराब हुए थे जब आपने उनसे जाके वहां वादा कर लिया था कि मलेशिया, टर्की और हम मिलकर एक नया फोरम बनाएंगे। KL समिट था, वहां से निकल लिए 20 दिसंबर 2000। आपने उनको एम्बेरस, जब उन्होंने मीटिंग बुलाई एम्बेरस करके नहीं गए। फिर आपने कहा हम टीवी चैनल खोलेंगे उनके साथ मिलकर, आपने एम्बेरस कर दिया। एम्बेरसमेंट किया ना, टर्की था ना उसके अंदर। तो आप नेशनल फोरम पे, इंटरनेशनल फोरम में और बातों का जिक्र ही नहीं करना, घड़ी वड़ी का जिक्र मैं नहीं करना चाहता, वो एक अलग चीज है। लेकिन इंटरनेशनल फोरम में, फॉरेन रिलेशन में जहां आप ये बातें कर देते हैं, उनको आपका ख्याल है मेंड करना क्या एक टेप लगाने से हो जाता है? बड़ा वक्त लगता है लोगों को उन मामला को दुरुस्त करने में। एंड माइंड यू, आप अपनी इकोनॉमिक पोजीशन देखें, आप इस वक्त IMF के साथ खड़े हैं, सख्त शरायत में खड़े हैं, और आप उन कौमों से मुकाबला करने जा रहे हैं जो AI में किधर पड़ी हैं, कहाँ खड़ी है। आपने खुद कहा ना इंडिया अगले साल उसको होस्ट करेगा। आपके पास अभी AI का जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमारे सियासी लोग कुछ और समझते हैं। वो समझते हैं मसनूई ज़हानत है, ये मसनूई इंटेलिजेंस है। सो व्हाटएवर हमें जो अपनी बातें करनी है, अपने एनवायरनमेंट में करनी है, मैं इस बात को समझता हूँ कि बिलावल साहब हैं, देखिए हमारे फोरम पे जा रहे हैं ना, अभी उनका 20 तारीख को यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में इनवाइटेड है। वो बेनजीर भुट्टो मेमोरियल लेक्चर हो रहा है जिसमें डेमोक्रेसी पे बात होनी है, वो बेनजीर भुट्टो की लेगेसी के हवाले से बात होनी है, और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे ना, पाकिस्तान की सियासी जमात के रहनुमा है। इसी तरह जरदारी साहब हैं, इसी तरह शहबाज शरीफ साहब हैं, विजिट कर रहे हैं। नाउ इट विल टेक टाइम। आपने अपने हालात को स्टेबल कर लिया है, अशारियों को दुरुस्त कर लिया है, अब यहाँ से आप टेक ऑफ करेंगे। ठीक है, लेकिन बिलावल का सियासी वजन या पीपल्स पार्टी का सियासी वजन उसी हुकूमत के पलटे में है जिनसे शिकवे भी हैं। अरे ये शिकवे चलते रहते हैं, अपोजिशन से आप लोगों के शिकवे शायद थोड़े ज्यादा हैं। खटक साहब, मिसाल के तौर पे विदाउट अ क्वेश्चन, शाहिद भाई की इजाजत से फिर शाहिद भाई इसका जवाब देंगे जो नासिर भाई ने बात की। देखिए आज कंपैरिजन होता है ना, मुकाबला होता है, बयानबाजी होती है, उन दो सूबों के दरमियान होती है जिनके वजीर आला परफॉर्म कर रहे हैं। वो अपनी परफॉर्मेंस पे क्रिटिसाइज भी करते हैं, मुकाबला भी करते हैं, एक हेल्दी कंपटीशन हो रहा है। ये हेल्दी कंपटीशन KP में क्यों नहीं हो रहा? रजा हारून साहब ये बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी म्यूनिख गए और हिना रबानी खर साहिबा, दोनों आपकी जमात से, एक चेयरमैन, एक फॉरेन अफेयर्स कमेटी की चेयरपर्सन, मौजूदा हुकूमत
की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी। आई थिंक कि हम वहाँ पर म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में होते, इतना अहम आलमी फोरम है, वहाँ पर बात चल रही है, लेकिन वहाँ पर जाके भी बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के सिक्योरिटी कंसर्न्स, आलमी सिक्योरिटी मामलात पर गुफ्तगू की बजाय बात तो वो वहाँ पर भी इमरान खान की कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर सवाल ऐसा आया होगा जिसमें इमरान खान साहब मुल्क के साबिक वजीर आजम है ना, पीटीआई के लीडर अपनी जगह साबिक वजीर आजम है, और एक इस वक्त मुल्क के अंदर एक सियासी जमात के सरबराह हैं, और गुफ्तगू उनके हवाले से होती है, तो अगर पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तबसरा होगा और ख़ास तौर पे ये बताना होगा कि पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम क्यों है सियासी, तो उन्हीं का नाम लिया जाएगा ना मेरे भाई, आपका नाम तो नहीं लिया जाएगा। तो वो कि जब लोग पूछते हैं माशी इस्तेकाम क्यों नहीं हो रहा, तो लोग बताते हैं सियासी अदम इस्तेकाम है। फिर सियासी अदम इस्तेकाम की बड़ी वजूहत में से उनके इंतशार की सियासत है, या उसको आप एजिटेशन की सियासत कह लें, प्रोटेस्ट की सियासत कह लें, सड़कों पर, तो ये तमाम चीज़ें तबसरे में उनका नाम आता है। इसमें कोई जो सवाल होगा वैसे जवाब दिया जाएगा। जहां तक मामला है पाकिस्तान की माशी सूरत हाल का, जो आपने नासिर भट्ट साहब से कहा था, हाँ, अब हम 2018 से 2021 तक तो वर्ल्ड बैंक को लोन दे रहे थे, हम तो उस वक्त आईएमएफ को लोन ऑफर कर रहे थे, तो वो हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सारा पैसा हमने लोन दे दिया, हमारे पास पैसा बचा ही नहीं था, तो आईएमएफ को जाना पड़ा। पोजीशन उस वक्त भी खराब थी, लोन हमने बहुत ज्यादा ले लिया था। हमारे दोस्त खुद बताते हैं पाकिस्तान की तारीख का मैसिव बोरिंग हुई है वो 2018 से 2021 के दौर में हुई है। अब कल मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, आपने भी देखा होगा, इसमें मुल्क के बड़े माशी एक्सपर्ट और कारोबारी हजरात बैठे थे, मोहम्मद तब्बा साहब थे, अरिफ हबीब साहब थे, वालसन साहब थे। इन सब ने बैठकर इस बात को एक्सेप्ट किया, एग्री किया, और सो मच सो ये तो बानी भी एक्सेप्ट कर चुके हैं ना कि मईशत संभल गई है। अभी पिछले दिनों का बयान है। तो मईशत जब डिफॉल्ट की कैफियत में जा रही हो तो उसको क्रैश लैंडिंग से पहले संभालना, फिर उसको रवा रखना, फिर उसको ऊपर की तरफ उठाना। तो इस वक्त मईशत संभली है, अब वो संभलने के बाद उसकी तरक्की की राह पर गामजन होगी। हुकूमती पॉलिसियां उस पर डिपेंड करेंगी, आने वाले हफ्तों में माशी पॉलिसी आप क्या बनाते हैं, और हम सबको मिलना होगा इसके अंदर। ये कौमी इशू है, हमारे पीटीआई के दोस्तों को भी इसमें अपना हिस्सा डालना होगा, और सब मिलकर उठाएंगे तो कौमी मईशत उठ जाएगी। सही।